नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशंस जो हैं वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की। और आपने देखा होगा कि जो हम गाड़ी चलाते हैं तो कई लोग थक जाते हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हम गाड़ी को लॉन्ग टाइम तक नहीं चला सकते, चाहे कोई भी गाड़ी हो हम उसे लॉन्ग टाइम पर नहीं चला सकते क्योंकि हम उसमें थक जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम थकते क्यों हैं। कोई भी गाड़ी हो उसको चलाते समय हम थकते क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम थके नहीं। मैं गाड़ी को कंटिन्यू 6-7 घंटे भी चला सकता हूँ। जैसे कंटिन्यू नहीं चलाना चाहिए, लेकिन कई इमरजेंसी हो जाए कुछ हुए तो मैं 5-5 6-6 घंटे तक भी गाड़ी को कंटिन्यू चला लेता हूँ। और जब मैं उतरता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि हमें थकान महसूस होती है? तो इसके मैं पहले सारे कारण आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इससे आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि सीटिंग की व्यवस्था हमें कैसे करनी है ताकि हमें थकान नहीं हो। तो मैं आपको मेरी जो गाड़ी की सीटिंग व्यवस्था है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल अभी देखिए। तो दोस्तों आप गाड़ी में देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर हमें सीटिंग व्यवस्था कुछ इस प्रकार की रखनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो कंपनी से लेकर आते हैं तो इस प्रकार से सीटिंग आती है। तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोस्तों क्या कर रखा है कि इस प्रकार से 2 फोम की गद्दियाँ बनवा रखी हैं। एक तो ये वाली जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और एक ये वाली गद्दी है। तो ये मैं यहाँ लगा लेता हूँ और एक मैं यहाँ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर बैठने के बाद में जब इसके टच होते हैं तो यहाँ से भी फ्लेक्सिबिलिटी है और दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से आ गई है। तो ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर मैं लगा लेता हूँ सीट बेल्ट। तो दोस्तों ये सीट बेल्ट जब मैं लगा के बैठता हूँ तो इसमें क्या हिलते भी नहीं है और बिल्कुल से सीटिंग व्यवस्था बिल्कुल से सही होती है। यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं और गाड़ी की सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही उधर वाली सीट के लिए बना रखी है। पीछे की वाली सीट है तो उसमें तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। चलाने वाले की मेन दिक्कत होती है कि वो किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो कर पाता है गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको सीटिंग जो व्यवस्था है वो बताइए कि गाड़ी के अंदर सीटिंग व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार की हम सीटिंग व्यवस्था करें ताकि हम लॉन्ग समय तक गाड़ी जो है उसको ड्राइव कर सकें। दूसरी जो बात है दोस्तों मैं वो आपको बताना चाहूँगा वो है म्यूज़िक सिस्टम की, कि आपकी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम कैसा है। आप स्लो मोशन में जो म्यूज़िक सिस्टम है वो चला पा रहे हैं और बिल्कुल से अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो उसका भी विशेष एक महत्व होता है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें म्यूज़िक सिस्टम कैसा है। और बिल्कुल स्लो मोशन में, तेज़ चलाने का मतलब नहीं, बिल्कुल स्लो मोशन में कि आपको कैसा लग रहा है। तो एक म्यूज़िक सिस्टम का भी एक महान और महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं, क्या आप अकेले हैं या आपके साथ कोई कंपेनियन साथ में है। तो यदि पास वाली सीट पर कोई ऐसा बंदा बैठा है जो आपके साथ बिल्कुल से घुल मिल गया है, बहुत अच्छे से आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी बातें बिल्कुल से सुन रहा है और आपसे बिल्कुल डिस्कस कर रहा है, तो आपको रास्ते का पता भी नहीं चलेगा कि आपने गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर चला ली। आप कंफर्म करके देख सकते हैं पास वाली सीट पर कोई ऐसा बंदा बैठा है जो आपसे बातें किए जा रहा है और बातें करने के बाद में वो आपसे बिल्कुल बराबर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो उस समय आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल से भी न तो रास्ते का पता चलेगा, न आपको यह पता चलेगा कि आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चला दी है। इसके अलावा आप जैसे अकेले जा रहे हैं तो आपको गाड़ी जो है उसमें स्लो मोशन में बिल्कुल से एटमॉस्फेयर गाड़ी का होना चाहिए म्यूज़िक सिस्टम का, और आराम से म्यूज़िक सुनते सुनते जाइए और बिल्कुल से जैसे आपने गाड़ी अभी चला ली, घंटे भर चला ली, 10 मिनट रुक जाइए, मुँह धो लीजिए इस प्रकार से और बिल्कुल से पानी वानी पी लीजिए। पानी की बोतलें देखिए दोस्तों, कितनी बोतलों का मैंने सिस्टम बना रखा है। इसको मैं बिल्कुल से भर के लेके जाता हूँ जब ये मैं कहीं पर भी जाता हूँ। तो एक दोस्तों ये हो गया। और इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है जिसकी वजह से हम थकते हैं वो है हमारा दिमाग। दोस्तों इंसान जो है वो कभी भी नहीं थकता है, इंसान का जो दिमाग होता है वही दोस्तों हमेशा थकता है। यदि हमने मन में सोच लिया कि हमें थकान महसूस हो रही है तो दोस्तों कन्फर्म है कि हम थकेंगे। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपने सोच लिया कि हम गाड़ी में बैठे बैठे थक गए हैं तो कन्फर्म है कि आपको ऑटोमेटिकली थकान जो है वो महसूस होने लग जाएगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि कहीं पर सुस्ता लें, कहीं पर चाय पी लें, कहीं पर पानी पी लें। और आपने सोच लिया, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपको कंटिन्यू जयपुर जाना है और कंटिन्यू मतलब आपको जयपुर बहुत जल्दी पहुंचना है, जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि कोई हॉस्पिटल वगैरह का कोई केस इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल से गाड़ी खींचे हुए जाते हैं बिल्कुल से। तो आपको उस समय ये पता नहीं चलता कि आपका दिमाग क्या कह रहा है उस समय। आपका दिमाग उस समय ये कह रहा है कि मैं जल्द से जल्द जयपुर पहुँच जाऊँ बस। तो आप जल्द से जल्द जयपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे और जयपुर पहुंचने के बाद में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे या कहीं भी आपको जो मेन जहां पर जाना है वहां पर आप पहुंच गए। तो ऐसी कंडीशन में आप जल्दी क्यों पहुंचे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो आपको यही गवाही दे रहा है कि हमें वहां पहुंचना है। तो इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है कि हमारी मेंटेलिटी उस समय क्या काम कर रही है, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या हमारे माइंड में क्या पिक्चर चल रही है।
जैसे कि आपको शादी में जाना, आप सोच रहे हैं ठीक है चले जाएंगे, आप या कोई आप सवारी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठा रखा है, आप चलो ठीक है जा रहे हैं, हमारा तो कोई काम है नहीं, सवारी लेके जा रहे हैं, तो पीछे जो और हैं वो तो उत्साहित है क्योंकि उनके तो घर में फंक्शन है और आपके घर में कोई फंक्शन है नहीं, क्योंकि आप तो उनको किराए पर लेके जा रहे हो ना। तो उस समय आप ऐसे सोचोगे चलो ठीक है चले जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, ये है वो है, आराम से पहुंच रहे हैं, लेकिन पीछे वाले आराम से सोच रहे हैं कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। अब आपके घर में कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार की शादी है और आपकी गाड़ी है और आप उस गाड़ी को लेके जा रहे हैं मनोरंजन के साथ, चाहे वो 500 किलोमीटर जाना हो, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, आपको ये रहेगा कि थोड़ा और लंबा टाइम हो जाए तो मौज मस्ती करते हुए हम जाएँ। तो ये हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है दोस्तों, और पिक्चर बन जाती है उसी प्रकार से हमें थकान महसूस होती है। ये वैसे सिस्टम है जैसे कि हम कहीं पर, ये मान लीजिए कि जैसे कि हम कहीं पर बाहर घूमने के लिए गए और घूमने के जाने के बाद में हमारी पिकनिक का माहौल बन रखा है और उस माहौल के दौरान हम बिल्कुल से ऐसे मानो कि उस माहौल में हम बिल्कुल से अच्छे से घूम रहे हैं, तो वो पिकनिक का माहौल है वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारे साथ में बहुत साथी लोग हैं। अब आपको अकेले को कह दिया जाए कि आपको अकेले जयपुर जाना है, आप अकेले को पिकनिक पर जाना, आपको घूम के आना है, तो नहीं जा सकते क्योंकि उस समय आपकी मेंटेलिटी जो है ना वो उसके लिए सही नहीं है। तो सबसे मेन जो कारण है वो है आपकी मेंटेलिटी। आपकी यदि मेंटेलिटी ये सही रहेगी और आपका मन करेगा कि मैं गाड़ी को इतनी दूर चला सकता हूँ और इतनी दूर ड्राइव कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप ज़रूर कर पाओगे। इसके अलावा चाहे आप गाड़ी में कुछ भी रख लो, चाहे आपकी एसी सही हो गाड़ी की, आपका म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल से सही हो, आपका स्टीरियो सिस्टम बिल्कुल सही हो, आपकी गाड़ी की जो सीटिंग सिस्टम है वो आपने बहुत अच्छे से कर रखी है, फिर भी आप ज़रूर थकोगे। तो मैं तो आज आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, थकोगे तो अपने ही कारण से और नहीं थकोगे तो भी अपने ही कारण से। जैसे कि मैं मेरी गाड़ी चलाता हूँ तो मैं थकता नहीं, क्योंकि मैं जब चलाता हूँ तो मैं बिल्कुल से खुश होकर चलाता हूँ। मेरे मन में एक फीलिंग्स रहती है कि बस मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मैं नहीं थकता। मैं 7 घंटे चला लूँ तो मैं नहीं थकता, और आके मैं कोई काम भी कर लेता हूँ, वैसे सो जाता हूँ, वैसे काम कर लेता हूँ, वैसे उठ जाता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता। लेकिन जैसे सोच लिया कि अभी इतनी दूर जाना है, कोई काम ही नहीं है, कोई और नहीं है, तो थक जाऊँगा मैं, पर कन्फर्म थक जाऊँगा। लेकिन मैं ऐसी मेंटेलिटी लेके नहीं चलता। तो दोस्तों मैं आपको आज यही कहूँगा कि गाड़ी में थकान तभी महसूस होगी जब आपके माइंड में उस चीज़ की पिक्चर सही नहीं बन रही है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक रहे हो तो दोस्तों उस समय गाड़ी को साइड में खड़ी करो, एकदम से फ्रेश व्रेश हो, मुँह वगैरह दो, उस गंतव्य स्थान के लिए आप उस चीज़ का फोकस बनाओ कि आपको वहाँ जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं नए अच्छी वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो बात है वो पसंद आई होगी बिल्कुल से। इसके अलावा दोस्तों, आपसे गाड़ी में कुछ भी लगा लो, आपको थकान आएगी तो आएगी, ठीक है। तो मेंटेलिटी अच्छी बनाओ, गाड़ी को ही ले लो। गाड़ी सब ट्रक नहीं चलाते, आप एक बात बताओ, ट्रक चलाते हैं, इतने लंबे चलाते हैं, इनको कम से कम सुबह से लेकर शाम तक चलाना होता है। क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम है? क्या उनकी सीटें जो वो इतनी खतरनाक तरीके की हैं? फिर भी वो क्यों चला के लेके जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि सुबह पहुंचना है और उसी के अनुसार उनको जाना है, क्योंकि वो सुबह नहीं पहुंचेंगे तो गाड़ी कोई और ले जाएगा और वहाँ पर लेके जाने के बाद गाड़ी भर के ही वापस लानी है। तो चला के लेके जाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर वहाँ से गाड़ी दूसरी भी भरती है, लेके आते हैं। यदि वो टाइम से उग चुके हो गए तो आपको पता है कि कोई दूसरा भर ले जाएगा, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का। अब उसमें ये नहीं है कि ट्रक में आपने देखा फ्लेक्सिबिलिटी है, एसी लगा रखी है, कार खतरनाक तरीके से अपनी गाड़ी की तरह अपनी सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वाले क्यों चलाते थे लंबी दिल्ली तक जाते हैं, जुनून से दिल्ली का चक्कर है उनका, तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके माइंड में वो पिक्चर है कि इतने बजे हमें पहुंचना है, इस समय मैं नहीं पहुंचूंगा। बस यदि वहाँ पर नहीं पहुंचेगी तो पीछे वाला जो है उसका टाइम हो जाएगा और वो टाइम पर वहाँ पहुँच जाएगा। तो उसके माइंड में वो पिक्चर है। यदि पिक्चर नहीं होती ना, ऐसे पता रहता कि कोई बस नहीं चल रही है, मैं चला रहा हूँ, तो वो आराम से जाता धीरे धीरे लोकल की तरह, समझ रहे हो। लोकल बस का भी फिक्स टाइम है, तो उनका टाइम है तो हम नहीं बना सकते अपना सिस्टम। तो दोस्तों अपना सिस्टम वो क्रिएट कीजिए और कन्फर्म है आप कभी भी गाड़ी चलाते समय नहीं थकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जो पसंद आएगा, और आपको इसी प्रकार की कोई और मेरे से बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं इसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।